जय सिया राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 170 से आगे पढ़ेंगे। अगर कोई त्रुटि हुई तो कृपा करके क्षमा करिएगा। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पितुहित भरित कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि पुनि भरत अब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। बैठे सभा खबर यस जाई, पठये बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। अभी यहाँ पर श्री भरत जी ने राजा दशरथ के दाह संस्कार कर्म किया है। इसके बाद में फिर वो सभा में बैठे हैं राजगद्दी के विचार विमर्श के लिए। उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। पिताजी के लिए भरत जी जैसी करनी की वैसी लाखों मूर्खों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। जैसे सब लोग राज्यसभा में जाकर बैठ गए, तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कई कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म भृतु सत्य सहारा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निभाहा। कहत राम गुण शील सुभाऊ, सजल नयन पुल केउ मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। पहले तो कैकेयी जैसी कुटिल करनी की थी। श्रेष्ठ मुनि ने वह सब कथा कही। फिर राजा के धर्मवत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज नेत्रों से जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवनो मरनो, जसु विधि हाथ। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, होनहार भावी प्रबल है और हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस ये तो सब विधाता के हाथ है। अस विचारी के ही देय दोषु, व्यर्थ काहि कर कीजिए रोषु। तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ निपु नाही। ऐसा विचार करके दोष दिया जाए और व्यर्थ किसी पर क्रोध किया जाए, वो तात मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्मु विषय लय लीना। सोचिए निपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्रवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अति सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है।
सोचिय पुनिपति वंचक नाही, कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं बुरा आए सु अनुरसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सोचिए गृही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रता, विगत विवेक विराग। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बै खानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाय जय भाई भोगु। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट चाहता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। भयउ न अहि न अबहो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ और न अब होने वाला ही है। विधि हर सुरपति दिश न था, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहु तात के ही भांति को, करी ही बड़ाई ताशु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिसा सुवन सुचि जासु। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार से करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण और तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। जय सिया राम। आज हमने दोहा क्रमांक 170 से आगे 171, 72 और 73 पढ़े हैं। अगर कोई त्रुटि रही तो कृपा करके क्षमा करिएगा। राधे राधे।